मरीन मासा को चाहिए कि इधर यहाँ इंडस्ट्री लगाए, ये पैरा फोर्स दूसरी फोर्स ये फोर्स, इसको क्या फायदा हमारा। गंदम किसकी है? किसान की है। किसान की है। इन्होंने गंदम सस्ती ली, हाँ ठीक है, आगे अवाम को सस्ती दी, अच्छा ठीक है। अब गन्ना किसका है? किसान का। शुगर मिल्क इनकी है, इनकी अपनी है। क्या पता है 14 अगस्त का क्या है। 14 अगस्त के हवाले से अगर पूछना है ना तो किसी बड़े से पूछे जिन्होंने हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देके इसको आजाद कराया। बड़ी पहली बात, गन्ना इन्होंने सस्ता लिया है, चीनी मार्केट में नहीं है। चीनी कहाँ पे? इनसे पूछे, हुकूमत की अपनी शुगर मिले हैं। कैसी बात की है, मैं गली से जाना उस गली से आऊँ तो 2 लाख मैं जेब में डालकर आ जाऊँ। पहले कौन कत्ल खाना है, किसने मारा, किसने मारा? किसने मारा? तो आपको भी पता होगा। देखे ना, देखे ना सर मैं देखे मेरी बात, लियाकत अली खान के दौर के अंदर मैं नहीं था। मेरी बात से बताइए, ये पाकिस्तान में मारा ना? आपको तो पता है यार। सर मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे आपकी दाढ़ी आपकी माशाल्लाह आपने पूरा जरूर आपने तरीक भरी होगी, आप बेहतर जानते होंगे, आप उनसे पूछ रहे हैं। देखे ना मेरी सुन बात, आपको भी बताइए। अंकल ने एक बात बता दी, आपने एक बात बता दी, मुझे नहीं बता रहे। मैं कह रहा हूँ चले चले मुझे हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात सुन के लोग कहेंगे ये तो ऐसे बोलता रहता है, भाई किसके पास होता है, लेकिन लोगों को भी तो कुछ पता होगा ना। अब देखो मुल्क में चीनी नहीं है, अच्छा कोई 200 रुपया दे रहा है, कोई 190 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, तो लेकिन गवर्नमेंट लेकर मोटरसाइकिल। यहाँ देखो पाकिस्तान बना कैसे, कितनी माएँ बहनें कुर्बानी, कितने बुजुर्ग कुर्बानी, ऐसे बना पाकिस्तान। मुल्क ऐसे नहीं दाद हुआ ये। वालेकुम सर क्या हाल चाल है? बड़ी माशाल्लाह सुन्नत रसूल रखी हुई है आपने चेहरे पर, बड़ी खूबसूरत भी लग रही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान 78 साल का हो गया है, पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह मनाई जाएगी अब कुछ दिनों में 14 अगस्त को। आप बताएं पाकिस्तान मुकम्मल आज़ाद हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? पाकिस्तान की बाउंड्रीज बन गई हैं, पाकिस्तान की सरहदें हैं, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, जो मर्जी हो जाए, अच्छा ये आजाद होगा ही नहीं। ये क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं हुआ? जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनमें आजाद होने नहीं देना। कौन ऊपर बैठे हुए हैं? अपने सामने मरीम नवाज है और है, मुशर्रफ है। मुशर्रफ तो चला गया, मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छा जो दौर था मुशर्रफ का, लेकिन वो तो जनरल था, जनरल था तो नेक आदमी था ना। जब उसके आने में वो क्या कहते हैं, कोई इतनी महंगाई नहीं थी, कुछ नहीं था। उससे ये गलती हुई कि उसने मस्जिद में हमला करो जो किया, बस वो हुआ। वो जो इस्लामाबाद वाली मस्जिद, लाल मस्जिद में, ठीक, उसमें ये हुआ बस। ठीक है, अगर उसको देखे जाए ना को उसकी जब था वो जो क्या कहते हैं सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, डॉलर भी थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। जब वो गया तो उसने बताया था इतने पैसे हैं, जब से ये आए वो कहते हैं है ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुशर्रफ साहब तो अमेरिका को ले आए थे पाकिस्तान में, तो जो वो यहाँ इधर अफगानिस्तान में जंग में उन्होंने मुलविस कर दिया था, पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नुकसान कर दिया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ गई। आप उस दौर को ऐसे पाकिस्तान इस दौर से कैसे बेहतर कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ। मैं बताऊँ जैसे करते हरकत होती रहती है। अच्छा कौन सा कभी नहीं हुई? अभी आप देखें, ये आप नए दहशतगर्द आ गए जो गरीबों के वो उठाते हैं माल, ये भी दहशतगर्दी है ना। अच्छा वो धमाके करते हैं, ये उठाते हैं सरेआम, ये कहते हैं हमारी खिदमत के लिए। हमारी खिदमत में कोई भी नहीं है। अच्छा ये ना सोचे कि हमारी खिदमत के लिए, हमारी खिदमत के लिए नहीं है, वो अपनी खिदमत के लिए खुद ही आए हुए हैं। ठीक है, मरीन नवाज ने ये रखे हुए जो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, पैरा आई है। हाँ जी, वो कह रहे गरीबों के साथ। कौन सा गरीब है वो? मुझे तो खुद ही गरीब है फिर। अच्छा मुझे तो वो खुद ही गरीब है, क्योंकि देखिए ना, मैं बताता हूँ, अब ये माल जाएगा, इन्होंने जाके इसको ढेर बना देना, कूड़ा बना देना, ये बिकेगा करोड़ रुपए का, तो किधर जाएगा? वो इनके पास ही जाएगा। ये गरीब है ना, सबसे ज्यादा गरीब ही यही है। हम तो बहुत अमीर हैं अंकल जी, हम तो बहुत अमीर हैं भाई, हम इतने अमीर हैं भाई माशाल्लाह, हम तो बहुत अमीर हैं। हमें तो इन्हें खाने भी नहीं देना, इतने अमीर हैं। गवर्नमेंट इनके गवर्नमेंट छोड़ रही है, इतने अमीर हैं हम, इतने अमीर है कि गरीबों को भी। वो इतने गरीब है, वो साइकिल पे जाते हैं, वो जो गाड़ी है ना वो दूसरी है, खींचने वाली, जैसे खींचने वाली, वो गाड़ी पे बैठे हैं। अल्लाह रहम करे। जब ये देखें 20-30 करोड़ की गाड़ी होगी जिसमें मरीम नवाज बैठती हैं, अकेली बैठती हैं। अच्छा। एक साथ ड्राइवर एसी में बैठी है, एसी निकला उधर चले गए। अच्छा आने तो पता लगे, रात को आए देखें किसी का हालात देखें क्या हो रहे हैं, वो तो देखना ही नहीं है। बाहर निकले, गलियों में निकले, सड़कों पता लगे ना, फिर पता चले ना, एक आवाम क्या भी होते हैं ना कुछ मेरे पास जब नुकसान हो सकता है। एक लीडर ये डर फोक हो गया ना। अच्छा ये डर गया ना, फिर वो लीडर ये नहीं होता। लीडर वो होता है जो बहादुर लीडर उसको कहते हैं। ये तो हर कोई लीडर तो मैं भी हूँ। ठीक है, इस वक्त लीडर तो मैं भी हूँ। हाँ देखिए आप बात कर रहे हैं, लीडर तो मैं भी हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ। अगर तकरीर मैं कर लेता तो कैसे कहने, सियासत में कहेंगे वो कर लूंगा, मौलवी कहेंगे वो कर लेंगे, एक्टिंग कहेंगे वो कर लेंगे, अदाकारों के बाद कहेंगे वो निकाल लूंगा। ठीक है, अब कहेंगे तलावत करो, मैं वो भी कर लूंगा। क्या बात देखें, पॉलिटिक्स में जितने लवाजमात जरूरी है वो सारे अंकल कर सकते हैं। तलावत कहेंगे वो भी कर लूंगा, एक्टिंग कहेंगे वो भी कर लूंगा, ठीक है, पेंटिंग कहेंगे वो भी कर लूंगा, तस्वीर कहेंगे वो भी बना लूंगा।
अच्छा मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज साहिबा से बहुत ज्यादा नाला हैं, बहुत ज्यादा नाखुश हैं, आप लीडर की भी कमी के बारे में बता रहे हैं। लीडर इस वक्त कौन है, आपको कौन लगता है जो पॉपुलर है, जिसको आवाम सुनना चाहती है, देखना चाहती है, आवाम जिसके बारे में आवाम को एतमाद है कि ये सियासी बंदा आकर पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगा? कौन है ऐसा बंदा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं। फिर कौन आएगा? कोई भी नहीं है। जो आएगा इनको इन्होंने मार देना है। इन्होंने मार देना है। जो ये होगा कोई भी आएगा। कौन मार दिया? मेरे पास पहले कौन? लियाकत अली खान है, किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? किसने मार दिया? मैं तो आपको भी पता होगा ना। देखे ना सर, मैं देखे मेरी बात लियाकत अली खान के दौर के अंदर मुझे नहीं था। मेरी बात बताइए, नहीं पता मुझे। आपकी बड़ी सियासत होती है, आपको पता है यार। सर मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे आपकी माशाल्लाह आपने पूरा जरूर आपने तरीक भरी होगी, आप बेहतर जानते होंगे, आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए ना, मेरी सुन बात, अंकल ने एक बात बता दी, आपने एक बात बता दी, मुझे नहीं पता ना, मैं चाह रहा हूँ। चले मुझे हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात सुनेंगे, लोग कहेंगे ये तो ऐसे बोलता रहता है, माइक किसके पास होता है, लेकिन लोगों को भी तो कुछ पता होगा ना। अब देखो मुल्क में चीनी नहीं है, अच्छा कोई 200 रुपया दे रहा है, कोई 190 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट 170 बेचो, लेकिन वो दुकानदार के अंदर थानू मिले नहीं, ऐसी ध्यान देना, वहाँ दलील परेशान हो गई है, यकीन करो। नहीं, चीनी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। 2 बोरियों से ऊपर ब्लैक में क्या हिसाब है? 200 रुपया किलो ब्लैक। 200 मैं बोले रही ना, मैं देखो मेरे हाथ 200 किलो में लगे हैं। हाँ जरूर जरूर। 200 रुपए हाँ मिल रही है ना। अब मरियम नवाज साहब को चाहिए ना, बाहर आए। हाँ लीडर किसको कहते हैं? लेकिन आप बाहर आए, अपनी टीमें छोड़ें। हाँ, टीमें काम करें ना। टीमें कौन सी हैं? ये काम करने वाली। हाँ। ये टीम छोड़िए, 50 रुपए ले रही है। कौन सी टीम है? ये जो इधर कैमरे की तरफ देखे, नहीं कौन सी टीम है? ये जो पैरा फोर्स हाँ जी, ये इतने गरीब है ना, मैं तो बहुत ही गरीब है। अच्छा, ये पैसे भी ले रहे हैं, रिश्वत लेना शुरू कर दिए लोगों। पैसे भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। और सब 50-50 रुपए किस चीज के 50 ले रहे हैं? मरियम नवाज साहब को चाहिए कि इधर यहाँ इंडस्ट्री लगाए, ये पैरा फोर्स है, दूसरी फोर्स, ये फोर्स, इसको क्या फायदा हमारा? हमें फायदा नहीं, ये उनको नहीं कोई फायदा है, हमें कोई फायदा नहीं जी बिल्कुल। अच्छा, हमें चाहिए यहाँ इंडस्ट्री। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इंडस्ट्री तो लगी भी हुई है इधर वो सुंदर शेड होगी, काज आजम इंडस्ट्रियल जी, सब बात चली गई है। ये इनसे टैक्स वाले आते हैं, अंदर आके बैठते हैं, बैठ के मुर्गा खाते हैं, चरगा। हाँ, चरगा खाते हैं। ऐसे खाते हैं चरगा। हर फैक्ट्री में कोई हुकूक नहीं देता। अच्छा। कोई भी जितना भी ताजन है, जितना भी मालकमान है, वो हुकूक देते नहीं लेबर को। आप उनके पास लेबर कोर्ट जाएंगे ना, वहाँ से बंदा मिल जाएगा। क्या करेंगे? उनकी डायरेक्ट वो सारा कुछ होता है। मजदूर आदमी क्या करे, आप ज्यादा बात करेंगे, आपको निकाल देंगे, जा यार काट जाओ। इतनी बात और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको क्या उसमें क्या क्या हुकूक होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर? क्या सैलरी के अलावा सैलरी पूरी देते हो? सारे बोनस मिलता है, साल की छुट्टियां मिलती हैं, साल की सैर तरफी के लिए भेजती हैं। हाँ। और मेडिकल फ्री होता है बच्चों के, जब बच्चे मैट्रिक के लिए तालीम उनको सब देना कुछ होता है। होगा। जब बच्चा मैट्रिक पास कर जाएगा, जो लेबर काम करता है उसके बच्चे को आगे कंपनी बढ़ाती है, जो कोई मर्जी, जहाँ कॉलेज पढ़े, जहाँ मर्जी पढ़े, लेकिन नहीं मिलता। मुझे यही बड़ी बात है, आप प्रोसेस छोड़े, वक्त पर सैलरी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जो हालात सैलरी भी नहीं मिलती। बात सुनो, बात क्या है? गंदम किसकी है? किसान की है। किसान की है। इन्होंने गंदम सस्ती ली, हाँ ठीक है, आगे अवाम को सस्ती दी, अच्छा ठीक है। अब गन्ना किसका है? किसान का है। शुगर मिल्क इनकी है, इनकी अपनी है, अपनी है। ठीक है। पहली बात, गन्ना इन्होंने सस्ता ली है, चीनी मार्केट में नहीं है। चीनी कहाँ पे? इनसे पूछें, हुकूमत की अपनी शुगर मिले हैं, यार और ये कह रहे चीनी नहीं है। गर्मी साइड पे कांटा मिल रहा है, कोई 25 का दे रहा है, कुछ अभी सर्दियों में 35 रुपए का हो जाना। बात है यार। आप ये रखिए, मुर्गी इनकी है। जब कोई ऐसा कोई त्योहार आएगा, वो महंगी हो जाएगी। मुर्गी महंगी हो जाएगी, ईद आएगी, हो गई है, मुहर्रमों के 500 से प्लस मिल रही है। 500 से प्लस हाँ जी। है ना, हमने से बात की ना, क्यों मेरे? पोल्ट्री फार्म सारी उसी के इस टाइम चल रहे हैं। मुर्गी आप चले जाओ, गरीब मजदूर बंदा नहीं ले सकता। एक मिनट मुझे जरा पढ़ना। हाँ, बताएं। इन्होंने सिर्फ हमें रखा हुआ है। सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ। ये ना सिर्फ नहीं मैं सर एक बात कर रहा हूं, ਤੁਹਾਡਾ हक है। मेरी अगर ਤੁਹਾਡੀ आवाज में यार, ये जो मौलवी साहब है, ये मुझे नहीं जानते, इनको मैं जानता हूँ जी। हाँ, क्या बात है, देखे ना आपके फैन आपके ये मेरे साथ काम करते हैं फिगर में। नहीं, आप ये बात नहीं कह सकते सर। माइक में बोलने का देखें, जब तक हरकत होगी तब तक बरकत होगी। आप बोलेंगे नहीं, लोगों को उनको सुनाई नहीं देगा, तब तक वो कहेंगे कि जनाब हमारा निजाम चल रहा है। जरदारी आया जेबा भर के गया है, नवाज शरीफ आया जेबा भर के गया है, मरियम नवाज आई है, वो की खा रही है? अम्ब खान साहब भी तो बेच आए ने, और ही खा रही है, सोने सोने मुंडे फसाने ने बस। ओए नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी, ऐसी बात नहीं करनी, चलने वाली बात नहीं है, अखलाक से नीचे बात नहीं करनी चाहिए, अखलाक से नीचे बात नहीं करनी। हाँ, देखिए ना, आप लेकिन आप जो एक लीडर को, आप एक वज़ीर आला के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में मेरी बात सुने। अब अगर हम हदीस पढ़े ना,
हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सर इधर इधर कैमरे की तरफ देखिए क्योंकि आपका हज़रत उमर फेस बिन नहीं आएगा। खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके जब दौर आया ना, उन्होंने ऐसे किया कि रात के टाइम में चक्कर लगाना शुरू कर दिए गलियों के। गैस किए कि यार देखो कोई रात को कुछ सोच नहीं रहा, कोई भूखा। मुर्गे खा रहे हैं सर एक मिनट यार भाई ठीक है ना, ये तो देखो यार कि कोई भूखा नहीं सुबह हुआ, वो ना गुजरे अंदर से आवाज आई बच्चों की रोते हुए। वो कह रहे कि जो माँ थी उसने पत्थर डाले हुए अंदर, ठीक है, पत्थर डाले हुए, उसको कह रही बस पकड़ा खाना बच्चा खाना है। फिर उन्होंने कहा यार ये खड़काओ तो सही, देखो तो सही यार है क्या है। तो पूछा तो देखा तो कहते बच्चे भूखे सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं और उसके अंदर देगची के अंदर पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर पकड़े हैं। उन्होंने कहा यार मैं खलीफा वक्त का, हाँ। मेरे होते हुए ये भूखे सो रहे थे, मुझे कौन कहेगा खलीफा, मैं खलीफा है ही नहीं। और मैं जवाब दूं मैं क्या दूंगा? कौम के सामने भी, अल्लाह के सामने भी। तो ये इधर कोई है ही नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर हम ऐसे ठुड्डे ही हैं गरीब को, बस बस और कुछ नहीं है इधर, सिर्फ तकरीर कर लें। हाँ। ये उन्हें तकरीर में आप यार बाहर की कंट्री में जितने मुल्क हैं वहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनका कानून चलता कानून चल रहा है, है, वही वो चल चला रहे हैं, हमारे मुल्क में नहीं चलता। हमारे मुल्क में चलता है। बस ये कहने की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बस और बाकी अगर जो- आप मुझे ये भी यकीन है, ये अगर देखो ना, अगर आप सड़कों पे लोग बाजे लेकर मोटरसाइकिल, यार देखो पाकिस्तान बना कैसे, कितनी माए बहनें कुर्बानी, कितने बुजुर्ग कुर्बानी, ऐसे बना पाकिस्तान। वो लोग ऐसे नहीं लाद हुआ। सुबह निकलना ये माँ बाप को भी चाहिए अपनी लाद को अपने बच्चों को इन शौक और पन्नों से दूर रखे। ये बाजू के हवाले से आप भी पैगाम दें कि जो नहीं, नौजवान जनाब, नस्ल नहीं है चलानी और यहाँ पे चाहिए। मार्केटों के अंदर, पहली बात तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि ये बाजों को ये बंद करवाएं, खत्म करवाएं, ताकि लोग बाजों को परेशान- बंद कराए। और ये 14 अगस्त की रात को जो व्हींग करते हैं ना मोटरसाइकिल, वो भी खतरनाक है, जान वो भी जाती है खतरनाक यार। है। देखो ना, आप आजादी इसलिए नहीं है, आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हमें मुल्क की आजादी मिली। वो बात इनकी फिर वही आगे के हजरत उमर के दौर में था, एक गवर्नर के बेटे ने ना, हजरत एक गरीब आदमी का बेटा था, एक गवर्नर का बेटा था। तो गवर्नर के बेटे के और एक आम बेटे के जो आदमी था ना गरीब, उसके बेटे ने आपने घोड़े की दौड़ लगा दी। वो जो गवर्नर का बेटा था वो हार गया, अच्छा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि गरीब का बेटा जीत गया। हाँ। उसने कोरे मारे। अच्छा उसके बाप ने कहा बेटा ये तुझे क्या हुआ? अब वो गवर्नर के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दुराया, वो हार गया, उसे अपनी बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा ऐसे बर्दाश्त नहीं हुई, उम्र का दौर है भाई, वो ले गए अंदर, उनको आधी रात को बात दी। आप आया, मैंने उसके बाप को भी बुलाओ, उस बेटे को भी बुलाओ जिसने तुम्हारे बेटे के पीठ पे कोरे मारे हैं। और जब आए थे हजरत उमर ने कोरा उसके हाथ में पकड़ाया, कहता मार, अच्छा मुरवाए। फिर उसके बाप से इस्तीफा लिया, फरमाया कि तुम गवर्नर नहीं हो आज के बाद। मैं कि यार मोमिन मेरा क्या कसूर है, मेरे बेटे ने मारे तो तुमने सजा दवा दी। हाँ। मैं कि तेरे बेटे के दिमाग में ये बात डाली किसने कि तू गवर्नर का बेटा है? इतनी फरौनियत कैसे आ गई? तेरे बेटे ने क्यों सोचा कि तू गवर्नर का बेटा जो कुछ मर्जी करे? लेकिन पाकिस्तान में भी तो रात को दालतें खुल जाती हैं सर। वो हमारे लिए ना खुलती है, वो इनके लिए खुलती है, वो इनके सब कुछ है, इनके लिए खुलती है। सब कुछ इनके ही है। जो बड़ा है दस ਲਈ है ना दसो ना गवर्नर उधर मुंह करके दसो ना। जुमेरात ਦੀ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ देना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता कि अपनी भैन ये नहीं वो उन्होंने जिस अंदाज में बताइए ना वो मुझे वो गए, लेकिन ये अलमिया है। देखिए ना, गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। गवर्नमेंट आप इस पासे हैगी है, गवर्नमेंट आप इस पासे वे गवर्नमेंट के पास ने पुलिस खलोती होएगी, बस मुंह चुक के आवाम जा रही है, फूं फूं कर दी बस, और की है। ये चले गवर्नमेंट वेली है ही नहीं, वेली हो तो देखे ना। गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम है, सड़कें बनाई तोड़ी, फिर बनाई फिर तोड़ी, अब ये पैप डालना है, अब पैप डाल के सड़क बन गई, फिर तोड़ दो। अच्छा, इसके बारे में मैंने अंदरून में कल देखा था, वहाँ पे पहले सड़क बना दी है, उसके बाद फिर वो पानी वाले पाइप डालने के लिए दोबारा तोड़ रहे हैं वो। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब मैं एक मिनट यार, मुझे पहले बोलना, मैं भूल जाऊंगा यार भाई, मैं भूल जाऊंगा, पहले मैंने बैल लेने दिया यार, ठीक है ना। अब वो उन्होंने क्या है, इनके ये सब खाने के लिए जी। अब जो इनके ऊपर अफसर है, अब जो अफसर है वो पहले उसको देखें वो क्या कर रहा है। अगर वो तोड़ रहा है उसको नहीं पता, हाँ देखें आपने LLB की है, ये पे क्या फायदा उसका LLB करने का जब आपको इसकी चीज का पता ही नहीं है, ठीक है। हमें सब पता है, ये इन्होंने पहले बनाना है, वो पैसे खाया, फिर आगे से पैप का डाल दिया, वो खाया, फिर तोड़ा। अब कैंची है, कैंची लेके वो हर कोई टूटी रहती है। वो तो मजदूर, जैसे मजदूर नहीं कहता घर फोन करके लो जी में नौकरी मिल गई, मौजा लग गई है, तो अब इनकी मौजें लगी हुई है। इनके जैसे गवर्नमेंट अब जितने सरकारी इदारे जितने भी हैं सब करप्शन कर रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा यार ये सकता है? किसका आटा वाले नहीं मान है, महल्ले च 5-5 रुपया ऐसी लाके 5,000 दे दो, ऐसी चला लो। ठीक गल है, बिल्कुल दे रहा है, चोरी नहीं करता। सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर गवर्नमेंट ਨੂੰ महंगाई भी तो ਤੁਸੀਂ खत्म करनी है, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, और सस्ता करने से महंगी होनी हर चीज। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त, उसका कजन है स्वीगा के महकमे में। अच्छा। तो कहता है कि यार मुझे 4,000 रुपया चाहिए, कहता मेरे पास नहीं। कहता यार तुमने कैसी बात की है, मैं इस गली से जाना, उस गली से आऊँ तो 2 लाख मैं जेब में डालकर आ जाऊँ। करप्शन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ मुल्क की हाँ, मुल्क में क्या हो रहा है? ये आप सर, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हेलो बेटा रोला जी, अब ये ना कि किसी को नहीं पता, मरी नमाज को पता है, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि करप्शन हो रही है, लेकिन उन्हें करना ही नहीं है, खुद डरते हैं, वो खुद भी करते हैं ना। उन्होंने फ्रंट मैन की के जरिए कर रहे होंगे वो, है ना? हाँ जी, ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं। वो सब कुछ ये सब मेला मूला है। अब ये एक अपनी बात सुने, आपको पता मरी नमाज का पता है ना, हाँ जानते हैं बच्चे को भी पता है, पता है ना। CM पंजाब जब जहाँ मर्जी तस्वीरें लगी होंगी, इसका क्या फायदा मुझे बताएं, इसका क्या फायदा, करोड़ों रुपए लगा, इसका क्या फायदा। लोगों को पता चला ना ये वजीर आज़म। हमें पता है, ये नहीं बताएंगे फिर पता चल जाएगा। अच्छा। ये इसलिए सिर्फ पैसे जाया करने हैं। अगर देखें कौम का जो लीडर जो खुद ऐसे होगा ना, कौम भी ऐसी होगी फिर आगे। अच्छा, आपने बार बार लीडर के ऊपर बात जा रहे हैं, लीडर जा रहे हैं, लीडर कौन? आप बता मेरी बात दीजिए, सुने, कोई मेरी नहीं, बात कोई सुने, एक लीडर भी मेरी तो बात होगा। सुने। आप बाहर के मुल्क से मेरी किसी बात को सुने, लीडर उठा कर ले आए। मेरी बात सुने, हाँ। आप बाहर से ले आए ना, हाँ। वो एक महीना रहेगा सही तरह, उसको गोली लगेगी। अल्लाह रहम करे। लेकिन बाहर में भी सब ऐसे ही हैं भाई। नहीं नहीं हाँ, नहीं, हाँ। आप सर, इधर आप शुरू से लेके ना, हाँ। शुरू से एक सब वो पढ़े सियासत का फ़िरौन, किताब का नाम मैं बताता हूँ, किताब आपको वो भी नहीं पता होगा, नहीं मुझे बताएं, लगता बताओ, है। सर, सियासत का फ़िरौन, सियासत का फिरौन। सियासत के फ़िरौन किताब पढ़ लें, ठीक हो गया। नवाज शरीफ से लेके जो जो पहले गुजरे सबके उस पर लिखा हुआ है, सबके करतूत लिखे हैं। सबके। चलें, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमारा आज का बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये है, पाकिस्तान 78 साल का हो गया है, पाकिस्तान की उम्र 78 साल हो गई है। 78 साल का कोई इंसान होना, उसको लगता है कि उसका यार अच्छा खासा तजर्बा है और अच्छी खासी उसकी, मतलब उसने को दुनिया के अंदर को हासिल कर लिया, तरक्की कर ली है उसने। पाकिस्तान 78 साल का हो गया, 14 अगस्त को हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में क्या खोया, क्या पाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से बात करते हैं तो 14 अगस्त तो जनाब मेरी इन लोगों को क्या पता है 14 अगस्त का क्या है। 14 अगस्त के हवाले से अगर पूछना है ना तो किसी बड़े से पूछे जिन्होंने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देके इसको आज़ाद कराया। बड़ी माएँ बहनों की इसने लूटो की पता नहीं क्या कुछ हुआ, बड़ों ने कुर्बानी दी। ये आते हैं, माल ठमोड़ते हैं और चले जाते हैं। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ। मेरी बात सुनिए, आप देख लें, जहाँ मर्जी देख लें, आप बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उसके आगे एक साइड पे लिखा हुआ है यौम आज़ादी, दूसरी साइड पे जनाब मेरी CM की तस्वीर लगी हुई है, या जनाब मेरी वज़ीर आज़म की तस्वीर लगी हुई है, सदर की तस्वीर लगी हुई है। और भाई मेरे ये देखे, जिसने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका तो नाम आप भूल गए हैं। ठीक है, तो गुजारा आप इस बात पे जरा गौर करें खुदा के लिए। दूसरी तरफ महंगाई है, लोग महंगाई से पिस रहे हैं। खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल ऐसे ही होगा, आप अपनी तिजोरी भरनी छोड़ दें, ठीक है ना। जैसे कि हम सरकारी मुलाजम है, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, वो जो IMF कहता है कि अपने कर्जे, अपने जो है ना बोझ जो है ना वो कम करें। वो क्या करते हैं जनाब, ये गरीब आदमी जो गरीब मुलाजिम है, क्लास 4 का है, उसके ऊपर जनाब मेरी उनकी लीव कैश का मसला है, लीव कैशमेंट जो है उनकी वो खत्म कर दो। 17A जो बेवा, जब बंदा मर जाता है उसकी जगह उसके बच्चे का हक होता है, वो छीन लेते हैं, वो खत्म कर दिया। जो बेवा है, पहले ताहयात उनको पेंशन मिलती थी जितनी देर तक वो जिंदा है, उन्होंने खत्म कर दी। और भाई मेरे जो गरीब मुलाजिम जो 70, 80, 75, 80 साल का बंदा है, वो दवाई से महरूम है, आप उसकी पेंशन बढ़ा रहे हैं 5%। वो गुजारा कैसे अपने, और उसका कोई वसीला भी नहीं है, उनको कमाने वाला नहीं है, और वो अपनी बच्चों का उससे पेट भी पालता है, उसे अपना भी गुजारा करता है दवाई से। वो गुजारा कैसे गुजारा करेगा, इन चीज़ों पे आप गौर करें। गरीब आदमी को रिलीफ दे, गरीब आदमी को रिलीफ देगा तो फिर ही सुकून होगा। आप आते हैं, अपना जो भी है सिस्टम चलाते हैं और चले जाते हैं। खुदारा अपने आप पर, हमारे ऊपर रहम करें और जो है ना इस पे गौर करें। और यौम आज़ादी के हवाले से हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी अपने बच्चों को मना करता हूँ, यार वन व्हीलिंग पे वो आपने नहीं करनी। मैं तो खैर मोटरसाइकिल भी नहीं ना देता, इसलिए कि बच्चे हैं पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन जो खुदारा जो बच्चे बाइक चलाते हैं उनको मना करें, उनको समझाएं भाई ये खतरा है। जानी खेल खेलते हैं ना, आपकी जान भी जाएगी और जो दूसरा बेगुनाह है उसकी भी जान जाएगी। खुदारा इसके ऊपर जो गौर करे, और गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे बच्चे जो है ना ऐसे पकड़े और उनको थोड़ी सी कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं ना वो ऐसी हरकतें ना करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से सवाल किया कि पाकिस्तान 78 साल का हो गया है, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। इस हवाले से लोगों ने मिला जुला रुझान दिया। ज़्यादातर जो लोग थे वो इस आज़ादी से नाखुश थे, शायद हुकूमत की गलतियों की वजह से वो नाखुश थे, या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से। महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम अपनी आज़ादी की कदर करे, और कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज़ाद होते हैं
वही अपने फैसले खुद कर सकते हैं। वही भी अपनी वो जो मुल्क आज़ाद होता है वही अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर सकता है। जो मुल्क आज़ाद नहीं होता वो मुल्क अपनी आज़ादी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। वो अपनी आज़ादी को आज़ाद हवा के अंदर वो सांस नहीं ले सकता वो। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम को मैं अख्ताम करता हूँ। इंशाअल्लाह कल जिंदाबाद जिंदाबाद आज़ादी जिंदाबाद आज़ादी जिंदाबाद 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 थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद।